हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि एएनएम टीएसटी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आज हम बात करेंगे उसके कट ऑफ की। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्राप्त हो सके कि कट ऑफ कितना जाएगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग की डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, तो जब भी डेट होगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, हमारी रैंक कितनी है, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एएनएम टीएसटी का रिज़ल्ट आ गया है, तो सबसे पहले एक रिज़ल्ट अपन शो करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अपन ने ओपन कर लिया एएनएम टीएसटी का। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लग रहा है ना, ओपन नहीं हो पा रहा। देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम एक रोल नंबर डालते हैं और एक रिज़ल्ट देखते हैं। वहाँ से बताता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ की मेरिट लिस्ट आपकी जाएगी। ठीक है, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले ठीक है, रोल नंबर अपन डालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिज़ल्ट। चलिए, अब एक ये देखिए, यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए, इनके जो आपको ये चीज़ देखनी है कि जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 150 था। ठीक है, मार्क्स ऑफ टाइम जो उस टाइम पे मार्क्स आए थे वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में, तो ये थे 52। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आए तो 52.57 मार्क्स आए हैं। अब अगर कंसोलिडेटेड रैंक नहीं, ओवरऑल रैंक देखें तो 18,876 है। लेकिन अगर अपन कैटेगरी वाइज, जैसे ये कैंडिडेट जो है वो ओबीसी के हैं, तो अगर ओबीसी के रैंक देखें तो इनकी रैंक कितनी है, 8,018। ठीक है, अब सोच रहे होगे कि इसमें होगा कि नहीं होगा, तो हम चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो आपको वैकेंसी हम बता देते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसीज कितनी है, 22 है। इसके बाद अगर जनरल की बात की जाए तो उसकी वैकेंसी 44 हैं। ठीक, 44 वैकेंसीज हैं और 16 हैं जो आशा कार्यकर्ता है। ठीक है, उनके लिए अलग से रिज़र्व है। इसके बाद बात करें अगर हम, तो ओबीसी की भी कितनी है, 44 है, और जो आशा कार्यकर्ता है उनके लिए 14 हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर एससी वालों के लिए, तो एससी वालों में टोटल कितनी है, 28 हैं और 8 हैं आपकी आशा कार्यकर्ता के लिए। इसके बाद देख लेते हैं हम एसटी की वैकेंसी हैं आपकी 30। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, वहाँ है ना, वहीं से बता रहा हूँ। जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो सारी वैकेंसीज आपकी दी हुई थी। अब एसटी में 30 है और 14 आपकी क्या है, आशा कार्यकर्ता की हैं इसमें। तो अगर टोटल वैकेंसीज बात की जाए तो विथ आशा कार्यकर्ता के, तो ये टोटल वैकेंसीज पहुँचती हैं आपको 220 वैकेंसी पहुँचती हैं। लेकिन हमें देखना कैसे, चलिए ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब हमें देखना क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारी रैंक कितनी है, 8,018 है। ठीक है, लेकिन अब पता है हमें कि ओबीसी की कितनी वैकेंसीज है, 44 हैं, और हमारी रैंक 8,000 है। तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारी रैंक है, क्योंकि हमारी ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 44 हैं, तो हमारी जो कैटेगरी रैंक है वो भी 44 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग के बाद एक दो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जिनके मार्क्स रिजर्व कैटेगरी वालों के अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो वो लोग जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। इस तरह से एक दो, है ना, 2-3 रैंक का फ़र्क पड़ सकता है। नहीं तो आपको रैंक उतनी चाहिए जितनी वैकेंसी है, तभी आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बात की जाए कि कितने नंबर हो, तो अभी मैंने एक जनरल कैटेगरी का चेक किया था, तो 96 मार्क्स थे उनके, तो उनकी रैंक थी कितनी, 42। ठीक है, अब उनका रोल नंबर रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर 96 में उनकी रैंक थी जनरल से कितनी, 42। ठीक है, तो अब जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी थी, 44। तो यानी 42 रैंक है उनकी, तो उनका सिलेक्शन तो श्योर है, यानी 96 है ना, 96 मार्क्स। ओबीसी वालों के लिए
थोड़ी बहुत 2-4 नंबर कम मान लीजिए, उनकी भी 44 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको बात की जाए सिलेक्शन की, चलिए नंबर आप छोड़ दीजिए, आप अपने मार्क्स देखिए, रिजल्ट देखिए और यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाली रैंक देखिए। अगर आप जितनी वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले आप लोग वैकेंसी देखिए। वैकेंसी देखने के बाद अपनी कंसोलिडेटेड रैंक के अलावा अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को क्या देखनी है कि आप अपनी रैंक देख लीजिए। अगर आपकी रैंक जितनी वैकेंसी है उतने के अंदर या उतने के बराबर आ रही है तो आपके चांस है सिलेक्शन के, अन्यथा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, 1 या 2 आगे की आप सोच सकते हैं कि मान लो 46 रैंक है हमारी और 44 वैकेंसी है, तो उसमें भी आपका चांस है कि नाम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये रही ANM TST की कट ऑफ, आपकी मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, है ना। अब ये काउंसलिंग की जैसी डेट आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए अगले जानकारी तक। अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी को तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिएगा तो आपको वहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और इस चैनल पर हमारे स्टैटिक जीके का जो है पूरे टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके हो रहा है, तो वो किसी भी एग्ज़ाम के हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके आपका हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसमें भी आपका जीके या जीएस वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप हमारे वो वीडियो भी देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। और उनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। लिंक भी उन सब की आपको फेसबुक में अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, है ना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको, सोशल मीडिया हैंडल की जो लिंक है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर तब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, जल्दी मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए, बाय बाय।